Hey everyone, this is Simran. Welcome back to your own YouTube channel, Ignu E-Pathshala. I hope you people are doing well. So after a long gap, I am back और आज हम डिस्कस करेंगे आपका एक नया सब्जेक्ट दैट इज MCO 24 बिजनेस एथिक्स एंड CSR। बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और नया इंट्रोड्यूस है तो आई नो कि आपके पास प्रीवियस पेपर्स भी नहीं है तो इस सब्जेक्ट को थोड़ा पढ़ना जरूरी भी हो जाता है। बाकी जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको एग्जामिनेशन से पहले आपको जरूर मिल जाएंगे। आज सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं यूनिट 1 और बिजनेस एथिक्स के बारे में। तो छोटा सा ओवरव्यू लेते हैं कि बिजनेस एथिक्स क्या होता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर जाए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे बिजनेस एथिक्स के बारे में, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि ये वर्ड एथिक्स का मतलब क्या होता है, तब शायद आप बिजनेस एथिक्स और ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो अगर हम इन जनरल बात करें कि एथिक्स क्या होते हैं, तो एथिक्स जनरली आपके जो थ्योरीज होती हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं जो आप अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सोसाइटी के अकॉर्डिंग क्या चीज सही है कि नहीं, इंडिविजुअल एस्पेक्ट से क्या सही है क्या नहीं सही है, उसके अकॉर्डिंग आप क्या लेते हैं, डिसीजन लेते हैं। तो ये होता है जनरल मीनिंग एथिक्स का। अब बिजनेस एथिक्स क्या होते हैं, ऐसी थ्योरीज, प्रिंसिपल्स या वैल्यूज जो आप अपने बिजनेस के अंदर यूज करते हैं, बिजनेस के अंदर प्रैक्टिस करते हैं। और वो क्यों किया जाता है, ताकि एक प्रॉपर डेकोरम बना रहे, जितने भी लोग ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं वो इन एथिक्स के अकॉर्डिंग, कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ वैल्यूज, कुछ कोड ऑफ कंडक्ट के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करें। ठीक है। तो business ethics can be a written set of rules or ethical code that governs a particular company's ethical conduct. तो जनरली ये क्या होते हैं, आपके कुछ रूल्स होते हैं, कुछ एथिकल कोड्स होते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं जो बिजनेस में प्रैक्टिस किया जाता है। वो इसीलिए प्रैक्टिस किया जाता है ताकि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथली रन कर सके, कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या चीज सही है क्या नहीं है, आपके एम्प्लॉयज को किन चीजों का ध्यान रखना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सब बिजनेस एथिक्स के अंदर ही आता है। सो ऑल्टरनेटिवली इट वुड रिफर टू अ सेट ऑफ unwritten rules or code of conduct that members follow in corporate culture or in a business community. और जैसे कौन कौन से इश्यूज हैं जो हम बिजनेस एथिक्स के अंदर प्रैक्टिस करते हैं या फिर बिजनेस एथिक्स के अंदर आते हैं, जैसे आपका ब्राइबरी हो गया, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, हमारी सोसाइटी को लेके भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। देखिए ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है क्या, जो हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ठीक है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, ठीक है। लेकिन आजकल सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पे, क्योंकि आपके जो शेयर होल्डर्स होते हैं दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है। तो आजकल जो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे तो बात करते हैं, बट वो शेयर होल्डर्स के जितना ज्यादा प्रॉफिट जनरेट करवाएंगे उतना ही उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बढ़ती है, तो वो इस पे ज्यादा फोकस करते हैं। तो सोसाइटी को लेकर भी बिजनेस की कुछ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, उनका भी ध्यान देना जरूरी होता है। ठीक है। अब कुछ बिजनेसेस हैं जैसे आपके जो सिगरेट सेल करते हैं, ठीक है। अब अगर हम एक तरीके से देखें तो सिगरेट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, बट क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसा बिजनेस है, तो हम यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि ये बिजनेस एथिक्स के खिलाफ है। ठीक है। क्यों, क्योंकि उनका वो काम है, वो कर रहे हैं। आई नो वो सोसाइटी के लिए सही नहीं है, बट जो एक ट्रेंड चलता आ रहा है, उनका जो काम चलता आ रहा है वो उसके अकॉर्डिंग ही करेंगे। तो किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ काम हो सकता है एथिक्स के अंदर आए और कुछ हो सकता है एथिक्स के अंदर ना आए, वो ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन डिफर करेगा। लेकिन सोसाइटी के लिए यहाँ पर काफी ज्यादा रोल रहता है बिजनेस एथिक्स में, क्योंकि सोसाइटी को ही लेके चलना होता है। हम कहाँ रह रहे, एक सोसाइटी में रह रहे हैं जहां पर आप सारी बिजनेस प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, तो आप जो भी डिसीजन लेंगे आपको सोसाइटी को कंसिडर करके ही लेना होगा। ठीक है। सो आई होप बिजनेस एथिक्स तो क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं हम रेलेवेंस ऑफ बिजनेस एथिक्स। ठीक है। बिजनेस एथिक्स की रेलेवेंस क्या है। अब यहाँ पर आपकी बुक में इस तरीके से मेंशन नहीं किया हुआ है, बट आई हैव ट्राइड कि मैं कुछ अलग तरीके से आपको यहाँ पर कंटेंट प्रोवाइड करूँ जो इजी भी हो और आप अच्छे से समझ भी पाओ। एग्जामिनेशन में आप इसको लिखेंगे तो आपको डेफिनेटली अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है। तो
बात करते हैं रेलेवेंस ऑफ बिजनेस एथिक्स की। तो बिजनेस एथिक्स कंप्राइज वेरियस ट्रेट्स सच एज ट्रस्टवर्दीनेस एंड ट्रांसपेरेंसी इन कस्टमर सर्विस। सो एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस स्ट्रेंथन कस्टमर रिलेशनशिप that is of prime importance for long term organization success. तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस एथिक्स को प्रॉपरली फॉलो करेगा, ऑब्वियस सी बात है कि एक ट्रस्ट बिल्डअप होगा, ट्रांसपेरेंसी होगी, जिसकी वजह से जो कस्टमर के साथ आपका रिलेशनशिप है वो काफी स्ट्रांग होगा। और बिजनेसेस के लिए ये लॉन्ग टर्म एस्पेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कस्टमर के साथ रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको वही बोला कि सोसाइटी को लेके चलना है। सोसाइटी में आपके कस्टमर्स हैं, अगर आप अपने कस्टमर के साथ रिलेशन अच्छा रखेंगे तो आपका बिजनेस काफी लंबे टाइम तक चलेगा, वरना फिर आप लॉन्ग टर्म तक यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं एथिक्स फाइनेंस में क्या होते हैं। सो इट डील्स विद वेरियस एथिकल डिलेमास एंड वायलेशन इन डे टू डे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तो बिजनेस एथिक्स की अगर हम बात करें तो फाइनेंस के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है देखना कि हमारे पास जो डे टू डे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हम कर रहे हैं उनमें कोई वायलेशन ना हो, वो कुछ एथिक्स के खिलाफ ना हो। क्योंकि जनरली हम क्या देखते हैं, जो हमारा डेटा होता है वो बहुत जल्दी क्या हो जाता है, कॉपी हो जाता है, या फिर डेटा को अपने अकॉर्डिंग क्या करते हैं लोग, चेंज कर देते हैं, जो कि कहीं ना कहीं आपके बिजनेस एथिक्स के खिलाफ होता है। ठीक है, सो एन एग्जाम्पल ऑफ एथिकल वायलेशन इज डेटा फॉर्जिंग इन विच एंटरप्राइजेस प्रेजेंट अ फैब्रिकेटेड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड अदर रिकॉर्ड्स व्हिच आर ओपन टू इन्वेस्टिगेशन। अब जब आपके अकाउंट चेक होते हैं तो जनरली आप देखते हैं कि अपने अकाउंट्स को मैच करने के लिए क्या किया जाता है, डेटा फॉर्जिंग की जाती है, स्टेटमेंट चेंज किया जाता है, जो रिकॉर्ड्स है उनको चेंज कर दिया जाता है, जो कि आपके बिजनेस एथिक्स के खिलाफ होता है। ठीक है, सो द फॉलोइंग आर द एथिक्स इन फाइनेंस। क्या क्या जरूरी है, फॉलोइंग ट्रस्टफुलनेस एंड ऑथेंटिसिटी इन बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन के अंदर आपके ऑथेंटिसिटी और ट्रस्टफुलनेस होना बहुत ज्यादा जरूरी, ट्रांसपेरेंसी जरूरी है। नेक्स्ट है सीकिंग द फुलफिलमेंट ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट, राइट। म्यूचुअल इंटरेस्ट का भी यहाँ आपको उतना ही ध्यान रखना है। नेक्स्ट है गेटिंग द इकोनॉमीज एंड फाइनेंशियल यूनिट्स फ्री बेस्ड मेथोडोलॉजीज। कोई भी ऐसी मेथोडोलॉजी नहीं यूज करनी, कोई ऐसा शॉर्टकट नहीं यूज करना है। यहाँ पर हमको प्रॉपरली जो हम अपने बिजनेस के अंदर फॉलो करते आ रहे हैं शुरू से वही फॉलो करना है। ठीक है, जनरली क्या होता है कि हम कुछ और मेथड्स, कुछ शॉर्टकट यूज करते हैं ताकि हमारे अकाउंट्स मैच हो जाए, या फिर जो हमारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है वो हम अलग तरीके से दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा कुछ भी ग्रीड बेस्ड मेथोडोलॉजी हमको यूज नहीं करनी है, ये सब आपके बिजनेस एथिक्स के खिलाफ होती है। ठीक है, तो ये था हमारा एथिक्स इन फाइनेंस। नेक्स्ट अब बात करते हैं एथिक्स इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब जो आपका HRM होता है काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना, आपके जो पर्सनल्स होते हैं, आपके जो एम्प्लॉइज होते हैं, उनको लेकर भी आपको कुछ एथिक्स होते हैं। सो इट डील्स विद एनफोर्समेंट ऑफ द राइट्स ऑफ द एम्प्लॉइज इन एन एंटरप्राइज। अब आप जो आपके एम्प्लॉइज होते हैं उनकी भी कुछ राइट्स होते हैं, उनका भी आपको ध्यान रखना होता है कि उनको अच्छा एनवायरनमेंट मिले, वो अच्छे से कोऑपरेट कर पाए। ठीक है, फ्रेंडली एनवायरनमेंट भी रहना जरूरी है। वो जो भी आइडियाज दे रहे हैं उनको सुनना भी जरूरी है। ठीक है, यू डू हैव टू नेग्लेक्ट देम, उनकी बातों का भी आपको उतना ही ध्यान रखना है। ठीक है, सो हैविंग अ राइट टू वर्क एंड बी कॉम्पेंसेटेड फॉर द सेम। ऑब्वियस सी बात है कि अगर एम्प्लॉय आप क्या काम कर रहा है तो कॉम्पेंसेशन की एक्सपेक्टेशन तो रखेगा ही, राइट। तो ये आपका आ गया किसमें, एथिक्स में। ये बेसिकली क्या है, राइट्स आपके एम्प्लॉयज की जो एथिक्स के अंदर आ जाती है। नेक्स्ट है पोजेसिंग अ राइट फॉर फ्री एसोसिएशन एंड पार्टिसिपेशन। मैंने आपको ये बताया कि कॉर्पोरेशन पार्टिसिपेशन को एक पूरी पार्टिसिपेट करवाइए अपने हर डिसीजन में। हर डिसीजन को मैं यहाँ पे ये नहीं कहूंगी टॉप मैनेजमेंट के डिसीजन में, बट उनके जो पीर ग्रुप के डिसीजन हैं, उनके साथ वालों का डिस्कशन है, उसमें उनका इक्वल पार्टिसिपेशन होना चाहिए। नेक्स्ट है एंजॉइंग अ राइट फॉर फेयर ट्रीटमेंट इन एन एंटरप्राइज, राइट, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। एंड लास्ट है इसमें होल्डिंग अ राइट टू वर्क इन हजार्ड फ्री एनवायरनमेंट, एक अच्छा एक पर्सनल एनवायरनमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होना चाहिए। ठीक है, अब आपके मार्केटिंग में क्या एथिक्स होते हैं, आप सोचिए मार्केटिंग में किस तरीके से एथिक्स। देखिए, जब हम मार्केट निकलते हैं तो कस्टमर्स के लिए भी आपके कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, तो कुछ एथिक्स होते हैं वो भी फॉलो करना जरूरी होता है। ठीक है, सो डील्स विद द नंबर ऑफ इश्यूज। और इश्यूज क्या क्या होते हैं, मिस इन्फॉर्मिंग द कस्टमर्स अबाउट द प्रोडक्ट और सर्विस। ये हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं और आपने ये स्लोगन सुना होगा, ग्राहक जागो है ना।
हम लोग हमेशा कस्टमर्स ओरिएंटेड रहे हैं। जो आजकल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो कस्टमर को ही क्या मानते हैं, एज अ किंग मानते हैं। कस्टमर ही उनके सब कुछ है। तो पहले क्या होता था कि जो प्रोडक्ट्स बनते थे वो पहले प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता था, उसके बाद कस्टमर्स को पिच किया जाता था। बट अब इस टाइम पे क्या होता है कि कस्टमर्स की डिमांड के अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग होती है, राइट। तो यहाँ पर कस्टमर्स को हर एक चीज पता होना, चाहे वो प्रोडक्ट ले रहा हो या फिर कोई सर्विस अवेल कर रहा हो, उसको सारी इंफॉर्मेशन सही होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम कस्टमर्स को कुछ भी मिस इन्फॉर्मेशन या मिस इन्फॉर्म नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो फिर क्या होगा, बिजनेस एथिक्स के खिलाफ हो जाएगा। नेक्स्ट है डिसाइडिंग हाई प्राइसेस फॉर द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, ठीक है। तो आपको हाई प्राइसेस भी कोट नहीं करने, आपको मोनोपोली मार्केट के अंदर नहीं बनानी है। एक नॉमिनल अमाउंट ही, एक नॉमिनल प्राइस ही सेट करने हैं जो सही रहे। नेक्स्ट है क्रिएटिंग फॉल्स इंप्रेशन ऑन द कस्टमर्स और कंज्यूमर्स अबाउट द फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट। कुछ भी पायरेशन नहीं करना है, कुछ भी ऐसा नहीं दिखाना है जो आपका जो प्रोडक्ट है या फिर जो आपकी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें ना हो। जो आप बोल रहे हैं वो आपके प्रोडक्ट या सर्विस में कस्टमर या कंज्यूमर को मिलना चाहिए। लास्ट पॉइंट है इसमें प्रमोटिंग सेक्सुअल एटीट्यूड थ्रू एडवर्टाइजिंग, thus affecting the young generation and children, ठीक है। तो कुछ भी ऐसे एडल्ट कंटेंट्स नहीं शो करने चाहिए। ये सब आपके एथिक्स के खिलाफ हो जाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं एथिक्स प्रोडक्शन में किस तरीके से होते हैं। अब देखिए, जो आपके प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं उनके लिए चाहिए होता है क्या, रॉ मटेरियल, राइट। अब जरूरी नहीं है कि वो रॉ मटेरियल हमेशा एनवायरमेंट फ्रेंडली हो। जैसे अगर बात करें हम प्लास्टिक की, प्लास्टिक आपका रॉ मटेरियल कैसा है, जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है, बट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जनरली क्या करते हैं, उसको यूज करते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्शन में एथिक्स का क्या रोल है कि हमको ये मेक श्योर करना है कि हम जो भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं या फिर जो हमारा प्रोडक्शन का प्रोसेस है वो ऐसा नहीं होना चाहिए जो हमारे एनवायरनमेंट को हार्म करे। जनरली आप जो देखते हैं कि इंडस्ट्रीज क्या करती है, जो उनका वेस्टेज होता है वो आपके जो सी बॉडीज, जो बॉडीज होती हैं, वाटर बॉडीज होती हैं, उसमें क्या कर देती हैं, डंप कर देती हैं, जो कि आपके ऑब्वियसली एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और हम सब देख रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग भी किस तरीके से बढ़ रही है, ठीक है। तो इट थ्रोज लाइट ऑन द फॉलोइंग इश्यूज। फर्स्ट है हमारा अवॉइडिंग रेंडरिंग सर्विसेज और प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट्स दैट आर हजार्डियस टू द हेल्थ, फॉर एग्जांपल टबैको और अल्कोहल, ठीक है। तो जैसे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जो आपके हेल्थ को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जैसे हमको पता ही है टबैको है, अल्कोहल है, इन सब का यूसेज क्या है, जनरली बंद करना चाहिए। बट आपको भी पता है कि इन सब का यूसेज बंद नहीं हो सकता, क्योंकि जब कंपनीज ही रन हो रही है तो ऑब्वियसली ये सब सेल होगा, ठीक है। लेकिन इनके प्रोडक्शन में हमें ध्यान देना है कि ऐसा प्रोडक्शन करें कि हमारे एनवायरनमेंट को ज्यादा अफेक्ट ना हो, ठीक। नेक्स्ट है मेंटेनिंग एथिकल रिलेशंस विद एनवायरनमेंट एंड अवॉइडिंग एनवायरमेंटल पोल्यूशन। तो एनवायरमेंटल पोल्यूशन को हमें कम से कम रखना है, क्योंकि आप देख रहे हैं जितनी भी आपकी बड़ी मीटिंग्स होती है जहाँ पे बात हो रही है कि कार्बन एमिशन कम करना है, ठीक है, हमको एयर क्वालिटी इंडेक्स अपनी अच्छी करनी है, वो किस लिए, ताकि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो पोल्यूशन फ्री हो सके, ठीक है। इसलिए अब आजकल आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक बाइक्स, इलेक्ट्रिक स्कूटीज का ज्यादा ट्रेंड धीरे धीरे आ रहा है। तो आई होप यहाँ तक जितना हमने डिस्कस किया ये आपको क्लियर हो गया होगा कि बिजनेस एथिक्स क्या होते हैं और बिजनेस एथिक्स की रेलेवेंस क्या होती है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो आज के लिए यहीं तक रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर जाए। और अब आपको इग्नू से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं वो टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे, बस टेलीग्राम चैनल इग्नू स्क्वाड को जरूर से फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है, जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर।